इस वीडियो में हम बात करेंगे जून के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो आए हैं उसके बारे में। सो वॉच दिस वीडियो इन ऑर्डर टू कवर योर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट केसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। स्टार्टिंग with the first case, Zakia Ahsan Jafri versus State of Gujarat. Now, this matter pertains to the petition that was filed pertaining to the Gujarat riots because SIT जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी थी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एंड 63 अदर स्टेट फंक्शनरीज को क्लीन चिट दे दी थी इन द गुजरात राइट्स बिकॉज उनके अगेंस्ट प्रूफ नहीं हो पाया कुछ। तो ये जो पिटिशन फाइल करी गई थी बाय जाकिया जाफरी, इन्होंने अपील फाइल करी थी कि इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए, बट दिस अपील हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व कि जो कॉन्स्पिरेसी है इसमें बेसिकली ये नहीं है कि इंटरफेयर करा जाएगा इन कॉन्स्पिरेसी जस्ट बिकॉज स्टेट की तरफ से कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फेलियर है या कोई इनएक्शन है स्टेट की तरफ से जो गुजरात राइट्स हुए, अगर वहाँ पे स्टेट की कोई गलती है तो उसमें ये नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी हो गई या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया। देव सेड कि अगर ब्रेकडाउन होता है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो एक छोटे समय के लिए है, दैट कैन नॉट मीन कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है या फिर रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है। एंड सो बेसिकली यहाँ पे जो बात करी गई थी 356 के इम्प्लीमेंट होने की, स्टेट इमरजेंसी की इम्प्लीमेंट होने की, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है ये ब्रीफ पीरियड इट कैन नॉट बी अ केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड क्रेडिबल एविडेंस चाहिए रिगार्डिंग द स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इसके लिए एविडेंस प्रूफ करने को चाहिए कि स्टेट की तरफ से कुछ ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया था एंड ऐसे इवेंट्स थे कि स्टेट की तरफ से फेलियर था टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर द कोर्ट डिड से कि इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जिन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी है उनके अगेंस्ट एक्शन जरूर लिया जाएगा। देन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रघु राम कृष्णा राजू कानूरू। इस केस में कोर्ट ने ये बोला है कि जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स आर बेसिकली सेट अप फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। हियर इन द केस दे सेड कि दीज ट्राइब्यूनल्स आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स, क्योंकि अगर हाई कोर्ट की बात करें तो उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कंसर्न है, अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर पास हो रहा है, मान लीजिए एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि इस केस में है, और हाई कोर्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स आए हैं, तो इस केस में ये कोई डाउट नहीं है इस बात का कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो प्रिवेल करेंगे दैन द ऑर्डर्स दैट आर पास बाय स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल्स। सो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो सुपीरियॉरिटी है उसको मेंटेन किया गया। देन एक इम्पॉर्टेंट, अगेन दिस जजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, इन रे टीएन गोदावर्मन थिरुमलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ पर आप माइनिंग नहीं कर सकते हो। फर्दर ऐसे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं यहाँ पे एक इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए फॉर 1 किलोमीटर एंड इस इको ESZ में कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउ नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि अगर उसकी बाउंड्री 1 किलोमीटर से ज़्यादा है या किसी लॉ के अंडर बोला गया है कि बाउंड्री 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा वाली बाउंड्री प्रिवेल करेगी, वहाँ पर ना माइनिंग हो सकती है और ना ही कोई परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर विद यू। ये जो जजमेंट्स हैं जून की इम्पॉर्टेंट। रेस्ट एज आई ऑलवेज टेल यू दैट लीगल करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल है हमारा, वहाँ पे हम जजमेंट्स और हर मंथ के करंट अफेयर्स कवर करते रहते हैं मंथली इन द PDF फॉर्म। सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.lawdigest.in एंड अवेल फॉर द सेम। और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, लीगल गाइडेंस के लिए, लीगल करियर में गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहिए जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस डालते हैं इन दिस रिगार्ड।